अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत ही सलामत होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी मोटिवेशन देने वाली हूँ सक्सेस के बारे में कि आप एक कामयाब इंसान कैसे बन सकते हैं। तो देखिए, एक कामयाब इंसान बनने के लिए सबसे पहले तो आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस पे फॉलो करना होता है। ठीक है। अच्छा, एक कामयाब इंसान बनने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने माइंड को समझाना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी काम के लिए अपने माइंड को समझाते हैं ना और अपने माइंड को आप एग्री करते हैं, तो फिर आपको कामयाब इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। कामयाब इंसान बनने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से ख़त्म करना है। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। ना नेगेटिव लोगों में बैठें और ना ही नेगेटिव सोच अपने दिमाग में रखें। देखिए, बाई चांस ऐसा होता है कि हम काम तो ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमारे दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ जाती है ना, तो हम सोच रहे होते हैं कि अब नहीं यार, हमारा ये काम नहीं हो पाएगा और लगता है कि हम इस काम में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो कभी भी कोई भी काम करते वक्त ना अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दें कि आप कुछ कर नहीं सकते। हमेशा जब भी आप कोई काम अंजाम दे रहे हो ना, तो अपने दिमाग में एक ही बात को समझाएं कि जो मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ और मुझे इसमें कामयाबी लाजमी और ज़रूर मिलेगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अपने आप पर भरोसा, अपने आप पर भरोसा रखना उतना ही ज़रूरी है जितना आप दूसरों पे भरोसा रखते हैं। आपको पता है, जब आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं ना, तो आप एक कामयाब इंसान बनकर रहते हैं। अब हम क्या सोचते हैं कि हम दूसरों से कमतर हैं, यार मैं नहीं कर सकता, वो कर सकती है, मैं नहीं कर सकती। तो इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दें। अपने माइंड में एक बात डालें कि जो चीज़ वो कर सकती है, जिस तरह वो पढ़ सकती है, जिस तरह वो लिख सकती है, उस तरह मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन बात सारी होती है करने की, कोशिश करने की। जब आप अपनी कोशिश ही नहीं करेंगे और उससे पहले ही अपने दिमाग में एक बात को बिठा लेंगे, तो फिर तो ज़ाहिर है आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमेशा अपनी सोच को ये रखें कि आप जो करने जा रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और अपने ऊपर भरोसा रखना, अपने ऊपर भरोसा ज़रूर रखें। पता है, जब अपने ऊपर भरोसा रखते हैं ना, तो हम वो काम भी कर लेते हैं जो शायद हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा देखें, अब कितने लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा नेगेटिव ही सोच रहे होते हैं और उनके साथ हो भी नेगेटिव ही रहा होता है। इसकी वजह क्या है कि वो कोई काम तो कर रहे होते हैं, पूरे दिल से कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्या सोचते हैं, यार मुझे तो कामयाबी नहीं मिलेगी, मैं तो बस ऐसे ही कर रहा हूँ। तो क्या होता है, उनके साथ वही चीज़ हो रही होती है। क्योंकि सारा खेल जो है ना, वो हमारे दिमाग का होता है। किसका होता है? हमारे दिमाग का होता है। अगर आप एक दफ़ा अपने हमेशा ये सोच रखें कि आपने करना है, आप करके रहेंगी। पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग जब नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो वो नेगेटिव लोगों में बैठना शुरू कर देते हैं। और अगर वो लोग पॉजिटिव लोगों में बैठते हैं ना, तो उनको जो लोग बातें बता रहे होते हैं ना, तो उन्हें वो भी नेगेटिव ही लग रही होती हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने दिमाग, वो पढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक थॉट होती है कि यार मैं पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी। तो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें और अपने दिमाग को इस बात के लिए समझाएं, इस बात के लिए एग्री करें कि आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी और मिलकर रहेगी। पता है क्या, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जो मेहनत नहीं करते और चाहते हैं हमें कामयाबी मिल जाए। तो देखिए, मेहनत के बगैर तो किसी को भी कामयाबी नहीं मिलती। एक तो सबसे पहले तो ये कि आपको नमाज़ को तो आपने सबसे पहले तरजीह देनी है। इसको किसी भी हालत में आपने जो है ना, रोकना नहीं है नमाज़ को। ठीक है। नमाज़ को वक्त की पाबंदी करें, वक्त की पाबंदी से नमाज़ पढ़ें, अपने शेड्यूल तैयार करें और शेड्यूल में नमाज़ को सबसे पहले रखें। जब आप नमाज़ और कुरान को साथ लेकर चलते हैं ना, तो यकीन माने आपके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून आता है और आपको कामयाब होने से भी कोई नहीं रोक सकता। रोज़ जो है ना, कुरान शरीफ की छोटी छोटी आयत पढ़ा करें। आपको पता है, मुझे हमारी सानी बताती है कि जब हम कुरान शरीफ की छोटी छोटी आयत पढ़ते हैं ना, तो हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। ये जो हम वजीफ़े देख रहे होते हैं ना, यार इससे दिमाग तेज़ हो जाए, उससे तो नहीं। आप क्या करें कि रोज़ कुरान शरीफ की छोटी छोटी आयत को पढ़ें, तो इंशाल्लाह ताला आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। और जब आप जैसे फ़ारिग बैठे हुए हैं, तो तस्बीह पढ़ें और दुरूद शरीफ पढ़ें। ठीक है। और अपने आप को हमेशा जो है ना, अच्छे लोगों में बिठाएं, ऐसे लोगों में बिठाएं जो आपको हमेशा आपका साथ दें और आपको सक्सेस बनने के लिए एग्री करें। ठीक है। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बिकॉज यू कैन डू एवरीथिंग एंड यू शुड डू एवरीथिंग। ठीक है।
मेरी इस बात को लिख लें, समझ लें और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत करके ही बनाती हूँ वीडियोस, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन हासिल हो और आप लोग डिसहार्ट ना हो, दिल बर्दाश्त ना हो। आपको पता है, जब आप दिल बर्दाश्त हो जाते हैं ना, तो फिर बस समझ लें सब कुछ किया कराया ख़त्म हो जाता है। तो हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव लोगों में बैठें, पॉजिटिव सोचें, ठीक है, और पॉजिटिव काम करें। ठीक है, और अपने लिए दुआओं में अपने आप को भी याद रखें, मुझे भी याद रखें। मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाज़मी कर दीजिएगा और मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि वाक़ई में मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात सिखाई, और मुझे ऐसा लगेगा कि वाक़ई में जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आई, जब भी आपने मुझे कमेंट किया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक अच्छा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को लाज़मी कर दीजिएगा। ये देखिए मेरी बहन कितने मज़ेदार सा नूडल्स बना रही है। मेरी बहन को नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों में से किस किस को नूडल्स पसंद है, मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये मेरी बहन की जो है ना सीक्रेट रेसिपी है नूडल्स बनाने की, ये वो किसी को भी नहीं बताती, लेकिन आज मैंने कहा भाई बता दो, भाई मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को बता दो, ताकि आप लोग भी बना सकें। जब आप लोग फ्री बैठे हुए हो ना, तो अपने लिए नूडल्स बना लिया करें। एक तो आजकल गैस का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन बहरहाल शाम में या कभी दिनों में, बहुत ज़्यादा दिनों में नूडल्स वगैरह खा लिया करें। पता है, अच्छा अपने आप को ना खेल में ही मगन किया करें। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं, और मोबाइल से भी थोड़ा हट कर रहा है। ऐसा ही नहीं कि अगर पढ़ नहीं रहे तो मोबाइल चलाते हैं, नहीं, आप थोड़ी एक्टिविटीज़ भी करें। एक तो आजकल मोबाइल की वजह से एक्टिविटीज़ भी ज़्यादातर ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि हर गेम जो है वो मोबाइल में आ गए। तो अपने आप को ना मोबाइल से भी थोड़ा सा निकालें, अपने आप को जो है ना उसमें लाएँ, थोड़ा सा मतलब एक्टिविटीज़ करें। ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर मेरी और आपकी मुलाकात होती है। मुझे दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।